वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.2 का सूत्र जो एक रेखाखंड को दो भागों में विभिन्न अनुपात में व्यक्त करना, दो भाग में व्यक्त किए थे, 2 भाग 3 भाग, ठीक। अनुपात दिया जाता है जिसको M1 और M2 बोला जाता है। आज का उसके क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रश्नावली 7.2 के पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? वो निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। सेम वही बात है हो। एगो मान के चलिए कि हम लोग रेखा ले लिए, इसको A बोलल गया। A जो है -1 7 और B जो है 4 और -3। इसके बीच में जो है एक रेखा P जिसका निर्देशांक हम लोग XY बोल सकते हैं। यह जो है 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका अर्थ यही होता है कि यह जो है इसको M1 बोलते हैं बराबर 2 हो गया। इसको अगर बोलते हैं दूसरा पार्ट तो M2 बराबर 3 हो गया। तो यहाँ से यहाँ M2 अनुपात है और यहाँ से यहाँ 3 अनुपात, मतलब 2 भाग और 3 भाग है, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं, वही विभाजन सूत्र लगाएंगे। उस बिंदु का निर्देशांक वही होता है, क्या होता है वो? तो M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस के M2 M1 y2 प्लस M2 y1 बटा में M1 प्लस के M2, यही सूत्र होता है हो, ठीक। अब यहाँ से हम लोग लेंगे x1 और y1, यहाँ से लेंगे x2 और y2। यह M1 हो गया, इस वाला M2 हो गया, जो दोनों अनुपात दिया गया है। अब इसी पर हम लोग हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो M1 दिया है हम लोग कितना? 2, तो 2 गुना 4 प्लस के M2 दिया गया है 3 गुना x2 दिया गया है 4, x1 दिया गया, x1 है ना, हाँ x1 दिया गया है -1 बटा में 2 प्लस के 3। और इसको y वाले के बात करेंगे तो सेम वही प्रोसेस लगेगा। तो 2 y2 के बात करेंगे तो हम लोग को -3 दिया गया है प्लस के 3, y1 के बात करेंगे तो यहाँ 7 प्राप्त है, 2 प्लस के 3, ठीक। और इसको हल कर लेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस माइनस के 3 बटा में 5। इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस के प्लस के 17 का 21 बटा में 5। आगे बढ़ेंगे, जब इसको हल करेंगे तो 5 में से 3 गया, 5 बटा में 5 आ गया हो। इसको हल करेंगे तो 15 बटा में 5 आ गया, कटेगा हो 5 आई 15, 5 से 5 कट गया एक बार में, तो 1 और 3। तो उस बिंदु का निर्देशांक हम लोग को प्राप्त हुआ कितना? 1 और 3, जो आपका आंसर प्राप्त होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो को रोककर आप लोग क्वेश्चन को हल कर लें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या 2 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि बिंदुओं 4 और -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाला, समत्रिभाजित के बात कर रहा है वो। और जब समत्रिभाजित करेगा इसका मतलब कि एक रेखाखंड को 3 भाग में, बराबर 3 भाग में बांटना है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। जब रेखा को 3 भाग में बराबर बांटा गया तो क बार काटा जाएगा हो? तो 1 बार और 1 बार 2 बार। इसका मतलब कि 2 गो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात होगा। अगर A का निर्देशांक हम लोग देखें तो 4 माइनस का 1 दे दिया, और B का निर्देशांक देखल जाए तो -2 और -3 दे दिया गया। इसको P और Q मान लेंगे, ठीक। P का निर्देशांक जब ज्ञात करेंगे तो पहला जो है अनुपात जो है 1 आएगा, और यहाँ से 2 भाग बट गया तो इसका अनुपात 2 आएगा। जब Q का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो पहला जो है M1 जो है 2 आएगा, और
m2 जो है 1 आएगा, ठीक ना। तो अनुपात जो है 2:1 आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग याद करेंगे कि बिंदु, चाहे पहला बिंदु P का निर्देशांक, सूत्र तो वही लगेगा हो, एक बार सूत्र लिख दे रहे हैं कि m1 x2 प्लस के m2 x1 अब बाटा में m1 प्लस के m2, सेम वैसे ही y वाला भी, तो m1 y2 अब प्लस के m2 y1 अब बाटा में m1 प्लस के m2, इस पर रख के हल कर देंगे। m1 कितना है हो p वाले में, तो 1 और m2 2, तो 1 गुना x2 कितना है माइनस के 2, अब माइनस के 2 यहाँ से आ रहा है, अब प्लस के m2 जो है 2, x1 4, अब बाटा में 1 प्लस के 2। अगर इसके बात करेंगे तो m1 कितना है हो, तो 1 गुना y2 के बात किया जा रहा है तो माइनस के 3 है, अब प्लस के m2 जो है 2 है, और यह है y1 माइनस के 1 हो गया, अब बाटा में 1 प्लस के 2। जब इसको हल करेंगे तो माइनस का 2, 4 दूनी 8, अब बाटा में 3 हो। इसको जब हल करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस के 2, अब बाटा में 3 हो गया। आगे इसको बढ़ते हैं तो इसमें से घटाएंगे, कहे कि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 6 बटा में 3। इसको जब हल करेंगे तो माइनस के 5 बटा में 3 कटेगा हो 2 बार में, तो इसका अगर आंसर के बात करेंगे तो माइनस के 3 बटा में 2 और माइनस के 5 बटा में 3 प्राप्त हुआ। अब ऐसा ही हम लोग क्यू का निर्देशांक निकालेंगे, जो दूसरा बिंदु है। तो दूसरा बिंदु क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक जब ज्ञात करेंगे तो सूत्र तो सीधे में यही लगेगा, बार बार सूत्र ना लिख रहे हैं। अब के लिए m1 जो है 2 हो जाएगा, क्योंकि क्यू बिंदु के लिए आगे 2 भाग बच गया और पीछे जो है 1 बात, और m2 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको हल करेंगे तो अब देखो m1 जो है कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 गुना माइनस के 2 होगा, क्योंकि वहाँ पर x2 2 है। अब प्लस के 1 गुना 4 है x1, अब बटा में 2 प्लस के 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं तो m1 जो है 2 हो गया, तो 2 गुना माइनस के 3 अब प्लस के 1 गुना माइनस के 1 बटा में 2 प्लस के 1 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो माइनस के 4 प्लस के 4 बटा में 3 और माइनस के 6 और माइनस के 1 बटा में 3। जब इसको हल करेंगे तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा हो। इसको जोड़ेंगे तो माइनस के 7 बटा 3 आ गया। एकरा मतलब कि 0 और माइनस के 7 बटा 3 है। ठीक, तो हम लोग का 2 बिंदु प्राप्त हो गया। तो उस बिंदु को कह सकते हैं कि पहला बिंदु है 2 और माइनस के 5 है, और दूसरा बिंदु जो है थोड़ा सा आंसर मिला ले रहे हैं वो 2 और माइनस के 5 बटा 3 है और 0 माइनस के 7 बटा 3 है। तो वह बिंदु की अगर बात करेंगे बराबर 2 और माइनस के 5 बटा 3, और इसको बात करें आगे तो 0 और माइनस के 7 बटा 3। तो यही 2 आपका आंसर प्राप्त हुआ। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे, और वीडियो जब समझ गए होंगे तो वीडियो को रोककर, क्वेश्चन समझ गए होंगे तो वीडियो को रोककर और क्वेश्चन को हल कर लेंगे। और तो चलिए दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 3 की ओर चलते हैं। बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन हम ना लिखे। कह रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद प्रतियोगिता रखा गया है, ठीक ना, जिसमें ए बी सी डी जो है एक खेल का मैदान है जो आयताकार है। कह रहा है कि यह जो है 1 मीटर पर, कितना पर, 1 मीटर पर जो है चुनने का लाइन बनाया गया है। ठीक, और यह जो है 1 मीटर के दूरी पर गमला रखा गया है। कौ गमला हो, तो 100 गो गमला रखल गया है। कितना गमला रखल गया है, 100 गो गमला रखल गया है। अब जो है क्वेश्चन कह रहा है कि निहारिका जो है दूसरी लाइन में
निहारिका जो है इसको अगर x अक्ष मानेंगे ना हो, इसको क्या मानेंगे, y अक्ष, ठीक ना। तो निहारिका जो है दूसरी लाइन में कौची नाम है ओकर हो, निहारिका, n से लिख दे रहे हैं। निहारिका दूसरी लाइन में जा रही है और AD का 1/4 भाग, ठीक। तो AD कितना है, तो 100 गमला है, 100 का 1/4 हम लोग 4 करेंगे तो कटेगा तो कितना आएगा हो, 25 आएगा। कितना आएगा, तो 25। तो यह जो है दूसरा लाइन में जाके 25 पर क्या कर रही है, झंडा गाड़ रही है, दौड़ती हुआ हरा रंग का झंडा गाड़ दे रही है। तो इसको हम लोग लिख देंगे कि निहारिका दूसरी पंक्ति में 25वें गमले के पास हरा झंडा गाड़ती है, ठीक। तो अगर इसका निर्देशांक की बात करेंगे तो निर्देशांक कितना हो जाएगा हो, x के मान 2 और y के मान 25। अब यही कंडीशन जो है आगे आ रहा है, एगो प्रीत है शायद, हाँ प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में, यह वाला में इसको प्रीत लिख दिए रे। प्रीत जो है कह रहा है कि यह भी दौड़ती है, दौड़ता है या शायद है जो भी है, ठीक। 1/5 भाग पर जाकर झंडा गाड़ेगी हो, तो 100 गो गमला है तो 100 का 1/5 निकालेंगे ना हो, जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आएगा हो, 20 आएगा। तो अगर बात करेंगे प्रीत के लिए, तो प्रीत 8वीं पंक्ति में, कहाँ हो, 8वीं पंक्ति में 20वें गमले के पास, इसका झंडा का कलर कुछ दूसरा है हो, लाल रंग का झंडा गाड़ती है। झंडा गाड़ती है, यह जो है लाल रंग का झंडा गाड़ रही है, यह जो है हरा रंग का झंडा गाड़ रही है। तो इसका अगर निर्देशांक की बात करेंगे तो इसका कितना होगा, तो 8 हो जाएगा x अक्ष और y अक्ष 20, ठीक। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में, ठीक हो, इन दोनों के क्या हो, बीच में एगो दूसर है, रश्मि नाम का लड़की है, जो अपना नीला झंडा लेके गाड़ने का उसका स्थिति बताना है कि दोनों के बीच में ठीक गाड़े। तो क्या करना है, दोनों का मध्य बिंदु निकाल देना है, दोनों के बीच के बिंदु निकाल देंगे। तो थोड़ा सा हम लोग चित्र बना ले रहे हैं, इन दोनों के मध्य बिंदु निकालना है। यहाँ पर अगर बात करें तो निहारिका है, इसका निर्देशांक दिया गया, प्राप्त किए हम लोग 2, 25, और इसका बात करेंगे प्रीत है, इसका निर्देशांक प्राप्त किए 8, 20। अब इन दोनों के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम बताए थे हो, सूत्र लिखाया गया था कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है x1 प्लस के x2 बटा में 2 और y1 प्लस के y2 बटा में 2, ठीक। x1 कितना है हो, 2, और y1 कितना है, बाकी x2 कितना है, 8। तो 2 प्लस के 8 बाटा में 2 करेंगे ना हो, और उसको अगर बात करेंगे तो 25 प्लस के 20 अब बाटा में 2, यहाँ से y1 निकला, यहाँ से y2 निकला, ठीक। इसको जब हल करेंगे तो 10 बटा में 2 आ जाएगा, और इसको हल करेंगे तो 45 बटा में 2 आ जाएगा। कटेगा हो तो 5, इसका अगर बात करेंगे तो 45 बटा में 2, अर्थात इसको बोल सकते हैं हम लोग कि 22 दूनी 1.2, एकरा मतलब कि 22वें और 23वें गमले के बीच में झंडा गाड़ेगी। तो अगर हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा लिख देंगे कि रश्मि अपना नीला रंग का झंडा हो, पांचवी पंक्ति में, कौन सी पंक्ति हो, पंक्ति में 22वें और 22.5 आ रहा है, तो 22 और 23 के बीच में ना होता है हो, तो 22वें और 23वें
गमले के बीच गाड़ेगी। ठीक, तो क्या हुआ, कुछ विशेष नहीं था। यहाँ से हम लोग प्राप्त किए गमला जो 1/4 भाग था तो 25 प्राप्त हुआ हो, ये तो दू पता चलिए रहा है कि दूसरा पंक्ति में चल रही है तो दू है। इसको अगर बात की तो 1/5 था तो यहाँ से 20 प्राप्त हुआ। ठीक, और बाकी जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए तो वही रश्मि जो है अपना नीला रंग का झंडा 5वीं पंक्ति में, कहाँ हो, 5वीं पंक्ति में, और 22.5 है तो 22वें और 23वें गमले के बीच में झंडा गाड़ेगी। और देखिए हो, इन दोनों के बीच के दूरी भी ज्ञात करना था जो हम लोग छोड़ दिए। ठीक, तो यही दूरी सूत्र वाला पर इन दोनों के बीच के दूरी ज्ञात कर लेंगे, जिसको एनपी हम लोग कह सकते हैं, दोनों के बीच के दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी, तो सूत्र वही लगेगा हो कि x1 माइनस के x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो x1 कितना है हो, 2 है, तो 2 माइनस 8 के स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 माइनस 20 के स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो माइनस के 6 के स्क्वायर बनेगा, और इसको हल करेंगे तो 5 के स्क्वायर बनेगा हो। 6 के स्क्वायर 36 और 5 के स्क्वायर 25। जब इसको हल करेंगे तो रूट अंडर 61 का तो वर्गमूल नहीं होता है, यही आंसर हो जाएगा आप लोगों को मीटर में, क्योंकि यह अभी जो है मीटर में दिया था और गमला भी 1 मीटर पर रखल गया है, तो रूट के 61 मीटर। तो दोनों के बीच के दूरी भी ज्ञात कर लेंगे। तो आप लोग दूरी पहले ज्ञात करेंगे यहाँ पर। ठीक, और उसके बाद जो है इन दोनों के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेना। तो आप लोग पहले दूरी ज्ञात कर लेंगे जो हम लोग छोड़ दिए थे, तो यहाँ पर बनाए, और उसके बाद जो है आप निर्देशांक ज्ञात करके सवाल को दिखाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन संख्या 4 की ओर कह रहा है कि बिंदुओं माइनस के 3, 10 और 6 माइनस के 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु माइनस के 1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात ज्ञात करना है, m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। सूत्र सेम लगेगा, विभाजन सूत्र। ठीक, लेकिन वहाँ से x वाला या y वाला का वैल्यू लेकर हम बना लेंगे। हम लोग उदाहरण भी बनाए थे ऐसा कुछ, इसमें दोनों बता के दिखाए थे। यहाँ पर एक ही बनाना है तो हम लोग एक ही को लेकर चलते हैं। यह अगर मान के चलिए कि a हो गया माइनस के 3 और 10, ई बी हो गया 6 और माइनस के 8। अगर यहाँ पर हम लोग p लिए माइनस के 1 और 6, तो यह जो है m1 और m2, यही दोनों के मान ज्ञात करना है। यही दोनों वाट हो गया हो, ये दोनों के मान ज्ञात करना है, तो सूत्र सेम वही लगेगा। तो p माइनस के 1, 6 का निर्देशांक की अगर बात करें हम लोग, सूत्र तो वही लगेगा ना हो, x1 m1 हो, m1 x2 प्लस m2 x1 बाटा में m1 प्लस के m2। वैसे ही सेम y m1 y2 प्लस के m2 y1 बाटा में m1 प्लस के m2। अब यहाँ से एक ही को लेके हल करेंगे, x लेके हल करेंगे तो इसका हल हो जाएगा, और y जो है बराबर होगा इसको, तो इसको लेके चले हम लोग, x के लेके चल रहे हैं, तो x के साथ अगर कहल जा सकता है कि x के साथ हम लोग लेके चल रहे हैं, तो -1 बराबर होगा इसके हो। तो m1 कितना है हम लोग को ना पता है, छोड़ देंगे। x2 पता है हम लोग का कितना है, 6 है हो, प्लस m2 ना पता है, छोड़ देंगे। x1 पता है 10, 3 हो, माइनस के 3 x1 है, कितना है, माइनस के 3। उसके बाद जो m1 और m2 इसको गुना करेंगे इस तरफ, दोनों माइनस में चला जाएगा, तो माइनस के m1 माइनस के m2। क्योंकि एक में गुना होता है तो कोई संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन माइनस है तो माइनस में तो परिवर्तन होगा ना हो। इसको बात करेंगे तो 6m1 प्लस के माइनस के हो 3
M2 माइनस में है तो माइनस लिखे। अब जो M1 को एक तरफ M2 को एक तरफ कर रहे हैं तो M1 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस के M1 माइनस के 6 M1, ये प्लस में इस तरफ आया तो माइनस में हो गया। यह जो है 3 M2, यह जो है माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा M2। अब देखो 6 गो 1 गो 7 गो माइनस के 7 M1। यहाँ बात करेंगे तो 3 गो में से 1 हो जाएगा तो कितना बचेगा हो 2 M2 माइनस के। अब देखो M2 को इस तरफ ले रहे, अंक को इस तरफ ले जाएंगे तो M1 बटा में M2 बराबर माइनस के 2 बटा में माइनस के 7, माइनस से माइनस कट जाएगा तो M1 अनुपात जो है M2 बराबर आ गया हो 2 अनुपात 7। तो इसको कह सकते हैं कि यह बिंदु जो है 2 अनुपात 7 के अनुपात में विभाजित करती है। तो लिख सकते हैं कि अतः हम लोग P माने हैं तो P लेके चल रहे हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते थे। तो बिंदु P जिसका निर्देशांक माइनस के 1 6 है, बिंदुओं A है हो इसका निर्देशांक माइनस के 3 और 10 है, तथा B इसका निर्देशांक 6 और माइनस का 8 है, 2 अनुपात 7 के अनुपात में विभाजित करता है। तो 2 अनुपात 7 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग x1 के लेके चले, y1 वाला आप लोग खुद से बनाएंगे और कमेंट में देखेंगे करके बताएंगे कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को रोककर क्वेश्चन को हल कर लेंगे। क्वेश्चन संख्या 5 है हो, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1 -5 और B दिया गया है माइनस के 4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष पर विभाजित करता है। अब जब x अक्ष पर विभाजित करे के बात आएगा हो, जब x अक्ष पर विभाजित करेगा कोई बिंदु, जिसे यह दिया है 1 और माइनस के 5, 1 और माइनस के 5 किस चतुर्थांश में आएगा हो, तो कुछ इस तरफ आएगा ना हो। x जो है प्लस में, 5 जो है माइनस के कुछ यहाँ पर बिंदु होगा। a के अगर निर्देशांक करेंगे तो कुछ यहीं पे होगा, और b के निर्देशांक करेंगे तो x के मान माइनस के 4 है और y के मान 5 है तो कुछ इधर होगा। b का निर्देशांक, इसको अगर जब विभाजित करेगा तो यहीं पर बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है वो 0 हो जाता है। x अक्ष पर क्या होता है तो लिखेंगे कि चूंकि x अक्ष पर y का मान 0 0 होता है, इसलिए बिंदु का निर्देशांक तो x 0 कह देंगे क्योंकि y का मान पीछे वाला का मान क्या हो गया हो 0 हो गया, 0 हो गया। अब यहीं से हम लोग निकाल लेंगे कौची अनुपात ज्ञात करेंगे। तो y से केवल लेके चल रहे हैं तो y का निर्देशांक, पीछे वाला सूत्र वाला लिख रहे हो कि m1 y2 प्लस के m2 y1 बाटा में m1 प्लस के m2। पता चलेगा ना y1 और y12 कहाँ से लेंगे। चलो ना लेते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। 1 का निर्देशांक कितना है 1 और माइनस के 5 जो यहाँ से y1 निकलेगा, और इसका निर्देशांक जो है माइनस के 4 और 5 है तो यहाँ से y2 निकलेगा। और y का निर्देशांक हम लोग को पता हो गया 0 हो, तो 0 बराबर m1 ना पता है छोड़ देंगे, y2 हम लोग को पता है 5 आ गया, प्लस के m2 ना पता है छोड़ देंगे, और x1 जो है y1 जो है पता है हम लोग को माइनस के 5 आ गया हो। m1 प्लस के m2 इसमें इस तरफ लेके जाएंगे, भागा में इस तरफ आएगा तो गुना में 0 से कोई संख्या में गुना किया जाता है तो 0 हो जाता है। तो इसका काम खत्म हो गया हो तो 0, उसके बाद यहाँ से करेंगे तो 5 m1 माइनस के माइनस है हो तो माइनस के 5 m2। अब देखो माइनस से इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, या प्लस से इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 5 m1 माइनस के बराबर माइनस के 5 m2। अब अंक वाले को एक तरफ ले आएंगे तो m1 गुना में इस तरफ आएगा तो बट्टा में, अब माइनस के 5 बट्टा में माइनस के 5 कटेगा तो कितना आएगा हो 1 अनुपात 1 आ गया। तो इसको कहल जा सकता है कि अर्थात 1 अनुपात 1 में कटता है। तो पहले लिख देंगे
कि वह अनुपात बराबर 1:1। थोड़ा सा आंसर देख ले रहे हैं हम हो, ठीक है। अब कह रहा है कि इस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। अब अनुपात जो है 1 में है तो लिख सकते हैं वह अनुपात बराबर 1, अर्थात वह बिंदु मध्य बिंदु है हो, क्या है। अब जो है हम यहाँ से मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। अगर इसको a माने थे, इसको b माने थे, तो इसको हम लोग p मान सकते हैं हो। और p का निर्देशांक कितना है, x बराबर x है या y बराबर 0 हो गया। तो p का अगर निर्देशांक की बात करेंगे तो लिखेंगे कि AB का मध्य बिंदु P का निर्देशांक तो क्या होता है वो x1 प्लस के x2 बटा में 2, तो x1 प्लस के x2 बटा में 2 और y1 प्लस के y2 बटा में 2 हल कर देंगे, ठीक। x1 कितना है वो x1 1 है तो 1 और माइनस के 4 बटा में 2। y1 के बात करेंगे तो कितना है माइनस के 5 और प्लस के 5 बटा में 2। जब इसको हल करेंगे तो माइनस के 3 बटा में 2 आ जाएगा। और इसको जब हल करेंगे तो 0 बटा में 2, तो 0 बटा 2 केकरा कहा जाता है वो माइनस के 3 बटा 2 और 0 बटा 2 अर्थात 0। तो उस बिंदु का निर्देशांक भी यह आ गया। तो एक यहाँ से आंसर होगा और दूसरा जो है यहाँ आंसर प्राप्त हुआ। तो आप लोगों का क्वेश्चन का 2 आंसर प्राप्त हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो मतलब वीडियो को रोक कर इसको हल कर लें।